हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूज मास्टर्स में। तो दोस्तों, हम आपके बीच 50 क्वेश्चन भूगोल के लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, सेचूरा मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? चिली, ब्राज़ील, पेरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेरू। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होते हैं दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है दोस्तों अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होते हैं हिमनद निर्मित घाटी। तो ये होते हैं दोस्तों यू आकृति के। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, भी आकार की घाटी कौन बनाती है दोस्तों? तो भी आकार की घाटी जो बनाती है वो नदी बनाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, द्वीपों की शाब्दिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है महासागरीय द्वीप कौन से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालागासी, जो महासागरीय द्वीप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, बोर्नियो, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार या फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, ओजोन छिद्र का निर्माण शाब्दिक है दोस्तों। तो आपको बताना है ओजोन छिद्र का शाब्दिक निर्माण कहाँ पे है, किसके ऊपर है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत स्थित है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका या यूरोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो दोस्तों आपको बताना है अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है। पर्वतीय वर्षा, मानसून वर्षा, संवहनीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संवहनीय वर्षा होती है अधिकांश वर्षा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखीय या टुंड्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, विश्व में मैदान का शाब्दिक विस्तार किस महाद्वीप में है दोस्तों? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूरोप। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर था? तो ये था कच्छ तीदू द्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? लेपिज, डोलाइन, स्टेलामाइट
युवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्टेलेगमाइट, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, विश्व में शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, 10 तेकाबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ईरान में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, पोर्ट ब्लेयर स्थित है छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषताएं प्रवाल भित्ति हैं? तो प्रवाल भित्ति दोस्तों बताना है सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, किस सागर का तट नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है तट जो है किस सागर में नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सारागासो का सागर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर या दक्षिणी चीन सागर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग या बास्पोरस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। प्रश्न संख्या 25, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डेविस जल संधि, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, एल नीनो जलधारा, पेरू जलधारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एल नीनो जलधारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कौन सी शीत समुद्री धारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमबोल्ट जलधारा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाला लवण है? तो कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? इसमें आपको ये बताना है। तो ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है दोस्तों 17%, 35%, 28%, 30%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 35%, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? वेनेजुएला जलधारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील की धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है दोस्तों? तो आपको बताना है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34,
परवाल क्या है दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है परवाल क्या है। जो परवाल जो है एक समुद्री जीव है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के समीप। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है राइन नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, सीन नदी कहाँ बसती है? सीन नदी जो है कहाँ बसती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38, नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो नील नदी गिरती है दोस्तों भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है होंगहो नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? डेन्यूब, अमेजन, नील या मिसिसिपी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नामक नदियाँ बहती है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ किस देश में बहती है। तो ये बहती है दोस्तों इराक में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर? वोल्गा नदी जो गिरती है दोस्तों वो कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? इनगुरी, रेगोनोविस्की, भाखरा बांध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रवेनोविस्की। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी, डेन्यूब नदी, सीन नदी या टाइबर नदी? पेरिस शहर जो है दोस्तों वो सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना शहर है डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो रोम नगर जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, हैम्बर्ग नदी किस नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों? एल्ब, राइन, सीन या रोम? तो हैम्बर्ग नदी जो है नदी का मुहाना स्थित है ये हो जाएगा दोस्तों एल्ब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? तो नील नदी के किनारे बसा है दोस्तों खार्तूम शहर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको फटाफट 50 क्वेश्चन का रिवीजन कैसा लगा। थैंक यू और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ज़रूर कीजिएगा।